नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार में 2025 चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री का ये बयान है। एक बार ऐसा सोचने में आ रहा है, जैसे कहा जाता है कि यूपी बिहार अलग अलग कभी नहीं कहा जाता। आप कभी देखेंगे लोग यूपी बिहार कहते हैं, मतलब एक संग कहते हैं, लेकिन स्थितियां बड़ी अलग हैं। जहां बिहार में नौकरियों की बाढ़ सी है। शिक्षक भर्तियों को आप देख सकते हैं, अभी 3 चरणों की भर्ती करा ली गई, और वहीं 12 लाख और नौकरियों की जो बात की जा रही है। और दूसरी तरफ अपना उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इस वक्त भर्तियों का सूखा सा दिखाई दे रहा है। और स्पेशल बात करें तो शिक्षक भर्ती तो बहुत ही लंबे वर्ष से अटकी चली आ रही है। तो कैसे दोनों अगल बगल के राज्य, लेकिन एक तरफ कुआं और एक तरफ सूखी खाई। पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य की एनडीए सरकार ने अब अगले साल तक युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। कुमार ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और अपने संबोधन में कहा, बिहार उच्च वृद्धि दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह आने वाले वर्षों में समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा। पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब हमारी सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी देने का नया लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के राज्य सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा। इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत करीब 5.16 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 2 लाख और सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लक्ष्य भी पार किया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य भी पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगले 7 साल 10 लाख और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्षी नेताओं पर उनके साथ सत्ता साझा करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का श्रेय लेने का आरोप भी लगाया। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ बहुत सूखा है। बहुत लंबे समय से भर्तियां देखने को नहीं मिल रही हैं, बड़ी भर्तियां देखने को नहीं मिल रही हैं, और सबसे खराब बात, पेपर लीक जैसा मामला। पेपर अगर हो भी रहे हैं तो वो लीक हो जा रहे हैं, जिसके वजह से ढाके 3 पात, काम कुछ भी नहीं हो रहा। रोजगार किसी के हाथ में नहीं आ रहा, किसी के हाथ में पैसा नहीं आ रहा, किसी के घर नहीं संवर रहे, तो किसी की शादी नहीं हो रही, और किसी को अपने माँ बाप का इलाज करने का पैसा नहीं मिल रहा। जब तक इस प्रकार की सोच नेताओं में नहीं होगी, इस प्रकार की सोच अधिकारियों में नहीं होगी कि और जो लोगों को नौकरी देने के लिए मेहनत की जाए और पदों का सृजन होना चाहिए, किस प्रकार से किस हिस्से में और लोगों को काम दिया जाए, ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। और एक बात, अगर सरकारें इस मुद्दे पर नहीं सोचेंगी तो आप मान के चलिए आपकी सरकार भी कभी नहीं आएगी, क्योंकि युवा जो है बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में है और इस युवा को चाहिए रोज़गार, चाहे सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो। हालांकि आज भी यूपी बिहार में सरकारी नौकरी का बोलबाला है। हर बच्चा सरकारी नौकरी ही करना चाहता है, प्राइवेट की तरफ बहुत कम लोग भागते हैं। लेकिन आप लोग सबको एक बात समझनी पड़ेगी, सबके लिए सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है। इतनी तो नौकरियां हैं ही नहीं जो करीब करीब इतने करोड़ों लोगों को रोजगार दे सके। तो अपने हिसाब से, आपके कैलिबर के हिसाब से आप सरकारी नौकरी के प्रयास भी करिए, प्राइवेट नौकरी का काम भी करने की कोशिश करिए। यदि आपके पास पैसा है, पूंजी है या बुद्धि है तो बिजनेस में लगाइए, लेकिन बेरोजगार होकर बस केवल घर मत बैठिए और सरकार के भरोसे मत बैठिए। अगर सरकारी नहीं मिल रहा तो तब तक प्राइवेट या बिजनेस करने का प्रयास करिए। जब किस्मत में होगा, समय अगर होगा तो ज़रूर नौकरी मिलेगी। लेकिन घर आप बैठ जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन से कभी भी कोई हल नहीं निकलता। लास्ट से वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।